ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय, सम्राट परीक्षित का जन्म और उसका चौथा नंबर श्लोक हमारा चल रहा है और उसका हमने काफ़ी हिस्सा कर लिया है। तात्पर्य का आज ख़त्म हो जाएगा। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूतवाच अपीपलत धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपाद अनुसेवया। तो पूछा था शौनक आदि ऋषियों ने कि कैसे कैसे युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज ने राजपाट किया, सब कुछ डिटेल नॉलेज। तो कह रहे हैं सूत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के बारे में पहले कि सम्राट युधिष्ठिर अपने राज्यकाल में सबके ऊपर बड़े उदारता से शासन चलाया था और वे उनके पिता के समान थे। उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर पूर्ण रूप से निर्भर थे और उनकी सेवा करते थे और सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। ये शॉर्ट में युधिष्ठिर महाराज के गुण हैं। तो इसका जो पैराग्राफ चल रहा है लास्ट वाला नहीं, एक ही पैराग्राफ में पूरा परपुट है। तो हमने यहाँ देखा था कि पिता सदा पिता ही रहता है क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर पुत्र उससे बढ़कर हो। यहाँ छोड़ा था हमने। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सत्व गुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सभी प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार के झंझटों से मुक्त हो सके। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे राजा थे और समझदार थे और भक्त थे। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रचार क्यों करना है? प्रचार इसीलिए करना है क्योंकि जो प्रचारक होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में ये रहता है कि सब क्यों नहीं सुखी हो जाएं, सब क्यों नहीं भक्ति करें, सब क्यों नहीं भगवत धाम जाएं, मैं अकेले क्यों? अगर मुझे पता चला है कि भगवान की भक्ति करने से फ़ायदा होता है तो सबको बता दें। तो इसी तरह युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे राजा थे। तो उनके नगर में, उनके राज्य में जितनी प्रजा थी, वो चाहते थे सारी की सारी प्रजा जो है। एक राजा के बारे में हमने सुना था एकादशी के दिन, एकादशी का जब महात्म्य हम कर रहे थे, तो एक राजा के बारे में मैंने सुना था, आप लोग को सुनाया भी था कि वो राजा के राज्य में एकादशी के दिन किसी पशु को भी अनाज नहीं मिलता था, पशु को भी नहीं, चावल गेहूं नहीं मिलता था, चना नहीं मिलता था, सबको उपवास करना होता था। पूरे राज्य में हर व्यक्ति को उपवास करना होता था। तो देखिए कितना दयालु होता है वैष्णव। तो युधिष्ठिर महाराज चाहते थे सब भक्त बन जाएं, खास करके मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की चेतना ज़्यादा विकसित है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, सांप, बिच्छू ये तो समझेंगे नहीं
वो तो कर्मों का फल भोग रहे हैं। परंतु मनुष्य को समझना चाहिए, मनुष्य जो है वो कम बंधन में है। कृष्ण कहते हैं ना 3 प्रकार का बंधन, 3 प्रकार से जीवात्मा जो है वो बंधे हुए हैं। 3 उदाहरण देके बताता है भगवान, 3 उदाहरण देते हैं, एनालॉजी, उदाहरण नहीं, एनालॉजी, जिसमें बताते हैं कि जैसे एक है कि शीशे के ऊपर धूल, धूमेन आव्रियते वह्नि यथा आदर्शो मलेन च तथा उल्बेन आवृतम गर्भ तेने इदम आवृतम। तो एक उदाहरण है जिससे कि धुआं आग के ऊपर, आग के ऊपर धुआं आग को ढका हुआ है। दूसरा, शीशे के ऊपर धूल शीशे को ढका हुआ है। तीसरा, गर्भाशय बच्चे के ऊपर, बच्चे को गर्भाशय ने ढका हुआ है। अब तीनों में क्या है कि एक चीज़ है जिसको ढक दिया गया है, तो जिस चीज़ को ढक दिया गया है वो हो गया जीवात्मा, और जिस चीज़ ने ढका है वो है बद्धता। ठीक है, गुणों के द्वारा, रजोगुण सतोगुण इत्यादि के द्वारा बद्धता। तो सब बद्ध है, परंतु बद्ध होने के बावजूद भी सबकी बद्धता समान नहीं है। ये 3 एनालॉजी में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जकड़ के कौन रखा है, सबसे ज़्यादा जोर से बांध के किसने रखा है, सबसे ज़्यादा जोर से बांध के रखा है गर्भाशय ने बच्चे को। तो यहाँ पे 3 गुण का जो बांधने का है प्रोसेस या कवरिंग, वो बहुत स्ट्रांग है। गर्भाशय ने बच्चे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। बच्चा हिल डुल नहीं सकता, हल्का सा हिलता है बच्चा, खाली निकल नहीं सकता वहाँ से, उससे कम बांध के रखा है। शीशे के ऊपर धूल, ऐसे करेंगे तो धूल हट जाएगा, बाहर से कोई व्यक्ति ऐसे करेगा तो धूल हट जाएगा, ज़्यादा जोर से नहीं जकड़ा है। गर्भाशय को तो काटना पड़ेगा, पर शीशे के ऊपर ऐसे करेंगे हल्का सा टच करके तो धूल में हट जाएगा, मतलब कम बांधा है। और सबसे कम किसने बांधा है, आग के ऊपर धुआं ऑलरेडी दूर है, आग के ऊपर जो धुआं है वो ऑलरेडी आग से दूर है, हल्का सा लेयर है, यानी आग उड़ भी सकता है, आग धुआं के बीच में उड़ के ऊपर जाता भी है। तो यहाँ बद्धता सबसे कम है। और ये जो आग के ऊपर धुआं है, ये वाला बंधन जो है, इसको भगवान बता रहे हैं मनुष्य के लिए है। पशु पक्षी जो हैं वो मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर धूल उतना बंधे हैं, और पेड़ जो हैं वो बच्चे के ऊपर गर्भाशय उतना बंधा हुआ है। पेड़ चल नहीं सकता है, पेड़ बोल नहीं सकता है, पेड़ में आवाज़ नहीं है, और पेड़ में चलने की भी कोई सुविधा नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा बंधा है। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य अगर चाहे तो बहुत जल्दी निकल सकता है झंझट से। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य को तो भक्ति करनी ही चाहिए। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्व गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहा जाता था। धर्मराज पहले से ही धर्म का सारा सिद्धांत पता था उनको, धर्मराज युधिष्ठिर। तो इसीलिए सत्व कह रहे हैं, सत्वगुण, प्रभुपाद कहते हैं मूर्तिमंत सत्वगुण, सत्वगुणी थे वो। तो वो चाहते थे सबका कल्याण हो जाए। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी निजी कोई आकांक्षा नहीं थी।
और इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके भीतर कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां हमेशा परमेश्वर की सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंशरूप है। कहते हैं लोगों की सेवा हम क्यों करें? अगर तो यदि आप किसी मनुष्य को या किसी जीव को अलग मानते हैं तो लगेगा कि हम क्यों करें उसकी सेवा, वो अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। पर अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं, वो तो भगवान का ही पुत्र है, ये मानकर सेवा करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इंद्र तृप्ति नहीं है, वहाँ पर भी सेवा है। ये व्यक्ति भगवान की संतान है, इसको हम भगवान से जोड़ें, थोड़ा नज़दीक ले जाएं, ऐसा सोच करके युधिष्ठिर महाराज सब जितने भी जीवात्मा थे उनकी सेवा में लगे हुए थे, खास करके मनुष्य की सेवा में। जो लोग पूर्ण को छोड़कर अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति का उपयोग दोनों का अपव्यय करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर पत्तियों को सींचे, जड़ में पानी डाला जाता है, तो अब वही उदाहरण दे दिया प्रभुपाद ने, एनालॉजी। जड़ में पानी डाले तो सब जगह पहुंच जाएगा। तो भगवान कृष्ण की भक्ति किए तो सब कुछ हो जाएगा। भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। भगवान कृष्ण जिससे खुश हो जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच कोई बिगाड़ नहीं सकता उसका कुछ। दुनिया का कोई व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि थोड़ा बहुत दिखता है बिगड़ा हुआ, तो कुछ प्रारब्ध हैं जो थोड़ा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर सदैव भगवान की सेवा में लीन थे, और इस प्रकार भगवान के अंश रूप सभी जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त करते थे, और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज एकदम परफेक्ट रूलर, एकदम सही राजा थे। जो करना चाहिए वही करते थे, गलत कुछ नहीं करते थे। जो सिद्धांत कहता है वही करते थे वो। तो यही होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज एक सही राजा थे। अब युधिष्ठिर महाराज का बहुत लंबा चलेगा, और बाद में परीक्षित महाराज का आएगा। नहीं, ज़्यादा बाद में नहीं आ ही रहा है, बस दो श्लोक के बाद परीक्षित महाराज के बारे में बोलते हैं। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदः ऐश्वर्य, क्रतवः यज्ञ, लोकाः भावी गंतव्य, महिषी रानिया, भ्रातरः भाई, मही पृथ्वी, जम्बूद्वीप वह मंडल या ग्रह जिसमें हम रह रहे हैं, आधिपत्यम सार्वभौम अधिपत्य च भी, यशः ख्याति च तथा त्रिदिवम स्वर्गलोकों तक गतम व्याप्त। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। तो युधिष्ठिर महाराज इतना अच्छा राज्य पाठ सब चला रहे थे कि समाचार जाता है ना, कहीं भी अच्छे का बुरे का समाचार जाता है, तो स्वर्गलोक तक समाचार पहुंच गया। अभी ये समय नहीं है, अभी का समय, अभी भी स्वर्गलोक तक समाचार पहुंच रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। पहुंचाने वाले जो एजेंट हैं वो तो पहुंचा रहे होंगे, परंतु हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं किसी को। पर पहले के ज़माने में द्वापर युग तक देख पाते थे, देवी देवताओं को देख पाते थे लोग। तो उनका सब कुछ जो यज्ञ कर रहे थे, जो भी चल रहा था उनके राज्य काल में, वो सब का समाचार स्वर्गलोकों तक पहुंच गया।
तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश संपूर्ण विश्व में विख्यात होता है। युधिष्ठिर महाराज का नाम और यश, उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महामयी पत्नी द्रौपदी, भाई सब जो थे 4 भाई अर्जुन, भीम इत्यादि, और उनका पराक्रम, उनके पास जो शक्ति थी, जो कार्य करते थे, और जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज की चर्चा स्वर्गलोक में हो रही थी कि बहुत अच्छे राजा हैं ये, तो अच्छे और बुरे दोनों की चर्चा होती है। बुरे की भी चर्चा होती है, अच्छे की भी चर्चा होती है, बीच वाले की चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। तो ये अच्छे में युधिष्ठिर महाराज थे। समाचार का मतलब क्या है? समाचार मतलब कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो साधारण नॉर्मल कोई आदमी अपना घर चला रहा है, उसका समाचार नहीं बनता है। कोई दुर्घटना होती है तो उसका समाचार बनता है, और कोई बहुत अच्छी घटना होती है तो उसका समाचार बनता है। अभी भी तो युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छा कर रहे थे, इसीलिए उनका समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गया। यहाँ लोकाह शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक हैं बिखरे हुए। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहाँ पर कोई बलपूर्वक नहीं प्रवेश कर सकता। जिन शूद्र भौतिक वैज्ञानिकों तथा अभियंताओं ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ 1000 मील तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रभुपाद लोकाह के ऊपर बोल रहे हैं। लोकाह मतलब एक से ज़्यादा लोक हैं जो फैले हुए हैं चारों तरफ आकाश में। हमको दिखते हैं ना, हमें दिखाई तो देते हैं आकाश में, खाली गोल 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 चमकीला, बस, और कुछ पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। पर शास्त्र कहता है वहाँ पे लोग रहते हैं। परंतु प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप सोचिएगा कि हम विमान बना लें और उससे उस लोक में पहुँच जाएं, ये संभव नहीं है। पता नहीं सच झूठ क्या है। लोग कहते हैं हम मंगल ग्रह पर चले गए, हम चंद्रमा पर चले गए। प्रभुपाद कहते हैं ये सब कहीं जाना संभव नहीं है और वहाँ प्रवेश करना भी संभव नहीं है। जो भी हो, उत्तम लोकों में पहुँचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। तो कैसे पहुँचने का क्या तरीका है? ऊपर के लोकों में जाने के लिए यहाँ पे ही हमें यज्ञ करना होगा, तपस्या करनी होगी, या इच्छा रखनी होगी भगवान से कि हम वहाँ जाएं, फिर जा सकते हैं। जैसे हम इच्छा रखते हैं कि हम गोलोक धाम जाएंगे, वैसे किसी को इच्छा होती है हम स्वर्गलोक जाएंगे, किसी को इच्छा होती है हम पितरलोक जाएंगे। पितरलोक भी ऊपर है जहाँ हमारे पूर्वज हैं, तो पितरलोक भी जाने की इच्छा होती है। कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है तो वो असुरों के लोक में जाएगा। तो जैसा जिसके जैसे कर्म या जैसी सोच वैसा उसको लोक मिलेगा, और उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं वे पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की आशा कर सकते हैं, और भगवत गीता में इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान और यशपूर्ण थीं कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। अच्छा, तो स्वर्गलोक जो है, जैसे कि कोई व्यक्ति, यहाँ पर भी आप देखिएगा, कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो गया है, बहुत पैसा हो गया, बिजनेसमैन, जैसे अंबानी है, या कोई बहुत बड़ा स्टार बन गया है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, तो अमेरिका जैसी कंट्री है, मान लीजिए अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऐसे बड़ी बड़ी कंट्री जहाँ पे जाने के लिए यहाँ के लोग वीज़ा के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हमको वीज़ा मिल जाए, वीज़ा मिल जाए। पर वहाँ ऐसे बड़े लोगों को, जैसे अंबानी है, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, या कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उन लोगों को वो देश जो जिस देश में आप जाना चाहते हैं, साधारण जनता चाहती है जाना और बहुत मुश्किल है,
वहाँ का सिटीजनशिप फ्री में मिलता है। उधर से ही ऑफ़र आता है, आप हमारे देश का सिटीजनशिप स्वीकार कर लीजिए, यानी आप हमारे देश में आके आराम से रहिए, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भी स्वर्गलोक के निवासी अपने जैसा मानते थे। ये हमारे जैसा, हमारे धाम में रहने के लायक है। और आइए, आप आइए और हमारे यहाँ रहिए, ऐसा स्वागत करने के लिए तैयार थे स्वर्गलोक के देवतागण युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज में ऐसे गुण थे। स्वर्गलोक में रहने के लिए कुछ गुण चाहिए। कोई भी उठ के स्वर्गलोक नहीं जा सकता है, देवता वाले गुण चाहिए, तभी तो देवता के लोक में रह सकेंगे। कोई असुर तो जाके देवता के लोक में नहीं रह सकता है, या साधारण मनुष्य जाके देवता के लोक में नहीं रह सकता। तो उसके अंदर में वो क्वालिफिकेशन चाहिए जिससे वो देवता के लोक में रह सके। तो युधिष्ठिर महाराज में सारे वो गुण थे कि स्वर्ग लोक में वो रह सकते थे। तो इस प्रकार आज का श्रीमद् भागवतम हमारा हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।